छात्रों नमस्कार। आज मैं बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत तर्क संग्रह के अंतर्गत जो आपको सन्निकर्ष की विधि बता रहा था कि पहला सन्निकर्ष मैंने बताया था कि घटादि द्रव्य के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है। तो यहाँ पे जो सन्निकर्ष है, पहले सन्निकर्ष के मैंने लक्षण और भेद बताए कि सन्निकर्ष है वो उसका लक्षण है प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सन्निकर्ष का लक्षण है प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और अर्थ पदार्थ के सन्निकर्ष क्या है वो 6 प्रकार होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु जो इंद्रिय और अर्थ पदार्थ का जो सन्निकर्ष है वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है कि संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय और संयुक्त संवेद समवाय और समवाय संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भाव चेति, ये 6 प्रकार के होते हैं। अब है यहाँ पे कि जो पहला सन्निकर्ष है वह संयोग सन्निकर्ष कहाँ पे होता है? वो होता है चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य संयोग सन्निकर्ष, अर्थात नेत्र इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष संबंध है। नेत्र इंद्रिय और घट आदि पदार्थ दोनों क्या है? द्रव्य है। अर्थात संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण देते हैं कि उस प्रकार से द्रव्य का चाक्षुष चक्षु इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष, त्वगादि इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष और मानस मन से उत्पन्न प्रत्यक्ष में संयोग ही सन्निकर्ष होता है। चक्षु इंद्रिय के साथ घट का संयोग सन्निकर्ष होकर जो घट का प्रत्यक्ष होता है वह द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार त्वक इंद्रिय के साथ शय्या आदि द्रव्य का संयोग सन्निकर्ष होकर त्वक प्रत्यक्ष होता है और मन इंद्रिय के साथ आत्मा का संयोग सन्निकर्ष होकर मैं हूँ ऐसा आत्म प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार द्रव्य के चाक्षुष त्वक और मानस प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष होता है। घट रूप प्रत्यक्ष जन्य का सन्निकर्ष है, अर्थात जो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है वह कहाँ पे होता है? वो बता रहे हैं कि घट रूप प्रत्यक्ष जन्य, घट चक्षु इंद्रिय से घट के शुक्ल नील आदि जो रूप का प्रत्यक्ष अर्थात जो घट का रूप है उसके अंतर्गत चक्षु से क्या है? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त घट द्रव्य में रूप गण समवाय संबंध से रहता है। इस प्रकार घट रूपेति चक्षुषा इस पद का संबंध करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले पदार्थ का चाक्षुष, चक्षु से होने वाले त्वचा, त्वक से होने वाले मानस, मन से होने वाले रासन, रसना से होने वाले और घ्राणज, घ्राण इंद्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय ही सन्निकर्ष होता है। अब जो आज का टॉपिक है वो आगे का सन्निकर्ष है कि जो है कौन सा सन्निकर्ष है इसके अंतर्गत जो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहाँ पे होता है। जो तीसरा प्रकार है सन्निकर्ष का कि संयुक्त संवेद समवाय कहाँ पे होता है, तो रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष से संयुक्त संवेद समवायः सन्निकर्षः चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेदितं तत्र रूपत्वस्य समवायात्। चक्षु से अर्थात क्या है? चक्षु से रूपत्व, चक्षु से रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय, संयुक्त संवेद समवाय जो है वो सन्निकर्ष होता है। चक्षु से रूपत्व जो जाति है उसमें संयुक्त संवेद समवाय होता है। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेदम तत्र रूपत्वस्य समवायात्, अर्थात चक्षु से रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय है। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त संयोग संबंध से वर्तमान घट द्रव्य में रूप गुण संवेद समवाय संबंध से वर्तमान है। इस रूप गुण में रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है, अर्थात रूपत्व जो जाति उसके प्रत्यक्ष में
संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। यहाँ भी चक्षुषा इस पद का संबंध करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य में संवेद व समवाय संबंध से वर्तमान जो गुण आदि पदार्थ उसमें संवेद समवाय संबंध से वर्तमान रूपत्व जाति उसका चाक्षुष रासन और घ्राणज स्पर्शन और मानस प्रत्यक्षों में संयुक्त संवेद समवाय ही सन्निकर्ष है, यह भाव है। इसी प्रकार चक्षु संयुक्त कपालिक कपाल का अव्यय उसमें संवेद समवाय संबंध से वर्तमान हुआ कपाल और उसमें संवेद समवाय संबंध से वर्तमान घट का प्रत्यक्ष जैसे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से होता है, तब संयोग और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्यों माने जाए। ऐसी शंका होने पर समाधान करते हैं, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से ईश्वर और आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ईश्वर आत्मा आदि पदार्थ निरवयव अवयव शून्य है। मन का संयोग आत्मा से होता है, आत्मा निरवयव है। तब संयुक्त मन के साथ संयोग होने वाला पदार्थ आत्मा ईश्वर आदि है। उसके निरवयव होने से यह समवाय संबंध कहीं नहीं रहता, अतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसी कारण संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय इन तीनों सन्निकर्षों को मानना आवश्यक है। अब शब्द प्रत्यक्ष के अंतर्गत कौन सा अर्थात समवाय जो सन्निकर्ष है वो शब्द प्रत्यक्ष के अंतर्गत होता है। अर्थात श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्ष है। अर्थात कर्ण विवर वृत्त्यार्कस्य श्रोतत्वात् शब्दस्य आकाश गुणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवायात्। अर्थात श्रोत्र इंद्रिय से शब्द गुण के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष है। कर्ण विवर अवकाश में रहने वाला आकाश श्रोत्र है। आकाश का गुण शब्द है और गुणी द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहता है। समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण देते हैं। श्रोत्रेणेति शब्द साक्षात्कारे इस पद के अनंतर जननीय इस पद को देना चाहिए। अब श्रोत्र इंद्रिय और शब्द गुण का कैसे समवाय सन्निकर्ष है ऐसा जानने की अपेक्षा करने वाले को उसे उपादान कर्म मूल में दिखलाते हैं। कर्णेति अब समवाय संबंध के नित्य होने से शब्द के प्रत्यक्ष में कौन सा व्यापार है ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हैं। शब्द व्यापार या श्रोत्र इंद्रिय और मन का संयोग व्यापार है ऐसा जानना चाहिए। अब आगे है शब्दत्व साक्षात्कार का सन्निकर्ष है। अर्थात संवेद समवाय है वो कहाँ पे होता है, वो जो पहले मैंने ये समवाय बताया कि कर्ण जो श्रोत्र इंद्रिय से शब्द गुण के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष होता है। अब संवेद समवाय सन्निकर्ष जो है सन्निकर्ष का अगला भेद है वो कहाँ पे होता है, वह शब्दत्व के साक्षात्कार में संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। अतः श्रोत्र इंद्रिय से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय सन्निकर्ष है। श्रोत्र इंद्रिय से संवेद समवाय संबंध से वर्तमान शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। शब्दत्व साक्षात्कारे इस पद के पहले श्रोत्रेण जननीय इन दो पदों का अनुकर्ष करना चाहिए। अब अभाव जो है वो कहाँ पे होता है, अभाव जो सन्निकर्ष है वो अभाव का सन्निकर्ष है वो कहाँ पे होता है, विशेषण विशेष्य अर्थात अभाव का मतलब विशेषण विशेष्य भाव। तो अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। अर्थात अभाव के प्रत्यक्ष में जहाँ अभाव का प्रत्यक्ष हो वहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। जैसे घटा अभाववत् भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटा अभावस्य विशेषणत्वात्। अर्थात अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। घट अभाववत् भूतलम अर्थात घट का अभाव वाला भूतल है। इस ज्ञान में चक्षु इंद्रिय से संयुक्त संयोग युक्त भूतल विशेष्य में घटाभाव विशेषण है। विशेषणेति अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण
भाव और विशेष्य भाव सन्निकर्ष है, ये जानना चाहिए। इंद्रिय संबंध विशेषणता और इंद्रिय संबंध विशेष्यता ये तात्पर्य है। विशेषण भाव सन्निकर्ष को उपादान कर दिखलाते हैं। घटा अभाववद इति, घटा अभाववद भूतलम, अर्थात घट का अभाव वाला भूतल। यहाँ पर विशेषण भाव सन्निकर्ष से घटा अभाव का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात चक्षु इंद्रिय से संबंध भूतल में घटा अभाव विशेषण के रूप में है। इसी तरह यह भूतले घटो नास्ति, अर्थात इस भूतल में घट नहीं है। यहाँ पर विशेष्यता सन्निकर्ष से घटा भाव का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात चक्षु इंद्रिय से संबंध भूतल रूप विशेषण में घटा अभाव विशेष्य होता है, सप्तम्यंत विशेषण होता है यहाँ पे। अब आगे है प्रत्यक्ष प्रमाण से निकृष्टम लक्षणम किम। अब ये सन्निकर्ष के छठा भेद है वो पूरा हुआ। विशेषण विशेष्य भाव, अर्थात भाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है, और इसका उदाहरण है घटा अभाववत भूतलम, अर्थात घट का अभाव वाला भूतल है। इस ज्ञान में चक्षु इंद्रिय से संयोग युक्त, अर्थात भूतल विशेष्य में घटा अभाव विशेषण है। अब है प्रत्यक्ष प्रमाण का निष्कृष्ट लक्षणम किम, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण का कृष्ट लक्षण कौन सा है। एवं सन्निकर्ष षट जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्कारणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। अर्थात क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण का निकृष्ट लक्षण क्या है कि इस प्रकार कहे गए संयोग आदि 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार पहले कहे गए जो संयोग सन्निकर्ष है और जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष बताए गए हैं, इन संयोग आदि 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहते हैं। एवं सन्निकर्ष षट जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्कारणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम मिति सिद्धम। उसका कारण असाधारण कारण इंद्रिय है। क्या है, इस कारण से इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण का कारण है और ये सिद्ध हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण का उपसंहार करते हैं कि एवं मिति दिखाए गए 6 सन्निकर्षों के क्रम से यह तात्पर्य प्रश्न करते हैं सिद्धांत में प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष क्यों नहीं। इसका उत्तर देते हैं तत्कारणम मिति, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण क्या है, इंद्रिय है। प्रत्यक्ष प्रमाण का निगमन करते हैं तस्मादिति, प्रत्यक्ष प्रमाण होने से ये तात्पर्य सिद्धमिति, न्याय सिद्धांत में सिद्ध है, ये तात्पर्य है। अब है अनुमान का लक्षण क्या है। प्रत्यक्ष खंड का लक्षण हो गया, अब अनुमान का लक्षण क्या है। अनुमान का लक्षण देते हैं कि अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमान का लक्षण करते हैं अनुमितिकरणत्वम अनुमानम, अर्थात अनुमिति के कारण असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान में कार्य कारण भाव की संगति का अभिप्राय कर प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण करते हैं। अनुमिति का कारण अनुमान है, यह तात्पर्य है। वह अनुमान लिंग परामर्श ही है, यह बतलाया जाएगा। खाली कारण को अनुमान कहेंगे मानेंगे तो कुठार फरसा आदि में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि छेदन क्रिया में कुठार भी कारण असाधारण कारण है, उसे हटाने के लिए अनुमिति पद दिया है। केवल मितिकरणम ऐसा कहें तो प्रत्यक्ष मिति में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए अनुमितिकरणम ऐसा पद दिया गया है। धूम और वहिनी आदि के साथ चर्य का संबंध होने से अनंतर अनुमान होने से प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण कर अनुमान का निरूपण करते हैं। अब है अनुमिति का लक्षण क्या है, अर्थात यहाँ पर आया है अनुमितिकरणत्व अनुमानम, अनुमितिकरणम अनुमानम। तो अनुमिति क्या है, अनुमिति का लक्षण दे रहे हैं कि परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, अर्थात अनुमिति का लक्षण करते हैं कि क्या है कि परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितित्वम, अर्थात परामर्श से जन्य उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। परामर्श से जन्य ज्ञान को क्या कहेंगे, अनुमिति कहेंगे। अर्थात अनुमिति का ही निरूपण दुष्कर है, तो अनुमिति घटित अनुमान का निरूपण भी दुष्कर है। ऐसी शंका कर अनुमिति का लक्षण करते हैं कि परामर्शेति
अनुमिति का जन्यम ज्ञानम ऐसा लक्षण करेंगे तो प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति होगी। अतः परामर्शजन्यम ज्ञानम ऐसा लक्षण दिया है। अब परामर्शजन्यम इतना ही लक्षण करेंगे तो परामर्शजन्य परामर्श ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी। अतः उसको हटाने के लिए ज्ञानम ऐसा पद दिया है। परामर्श प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति हटाने के लिए हेतु विषयकम ऐसा पद देना चाहिए। अब इसको स्पष्ट करते हैं कि वहिनी व्याप्य धूम वानयम पर्वत है एतादृश ज्ञानवान अहम, अर्थात वहिनी की व्याप्ति के विषय में, वहिनी अग्नि की व्याप्ति के विषय धूम वाला ये पर्वत है। ऐसा परामर्श का ज्ञान वाला मैं हूँ। ऐसे परामर्श प्रत्यक्ष में विषयता संबंध से परामर्श कारण है। ऐसे परामर्श से जन्य परामर्श प्रत्यक्ष ज्ञान में पूर्वोक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। उससे हटाने के लिए हेतु विषयकम पद का सन्निवेश आवश्यक है। अब तो परामर्श जन्यत्वे सति हेतु विषयकत्वे च सति ज्ञानत्व अनुमितित्व, अर्थात परामर्श से जन्य और हेतु का अविषयक जो ज्ञान है उसे अनुमिति कहना चाहिए। ऐसा लक्षण करने से वहिनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत है, इस परामर्श जन्य पर्वतो वहिनीमान यह अनुमिति है, यह लक्षण समन्वय हुआ। हेतु विषयकत्वे सति कहने से परामर्श प्रत्यक्ष अर्थात वहिनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत एतादृश ज्ञानवान अहम, इस ज्ञान में धूम हेतु का विषय है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार आज मैंने प्रत्यक्ष और अनुमिति का लक्षण और बाकी बचे हुए जो सन्निकर्ष थे 6 प्रकार में से उन सन्निकर्षों को बताया कि कौन कौन से सन्निकर्ष बताए मैंने आज आपको। संयुक्त संवेद समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव और प्रत्यक्ष का लक्षण, अनुमान का लक्षण, अनुमिति का लक्षण, इतना मैंने आपको बताया। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।